जनसेवा हीच ईश्वर सेवा के प्रमुख दीपक माहेश्वरी ठाकरे गुट से ताल्लुक रखते थे, किंतु कुछ ही दिनों पहले दीपक माहेश्वरी ने शिंदे गुट में प्रवेश किया। इसके साथ ही दीपक माहेश्वरी का कहना है कि ठाकरे गुट में घंटों बाहर इंतजार करना पड़ता था और कभी कभी तो लौटना भी पड़ता था बिना मिले। मुझे सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है ओरिजिनल कि मान सम्मान के साथ में जानते हैं राहुल शिवाले साहब का क्या मुझे कहना है। थाना लेके गए एकनाथ शिंदे साहब के निवास स्थान पे, जहाँ पे मेरा प्रवेश हुआ और शिंदे साहब ने भी मुझे बड़े सम्मान से मेरा प्रवेश लिया और मुझे मुंबई का उप सचिव का पोस्ट नियुक्त किया है और आगे भी काफी वादे उन्होंने मेरे साथ में किए हैं। सबसे बड़ा वादा उन्होंने मुझसे किया है कि चीता कैम्प और ट्रॉम्बे की जनता के लिए, जो हम पिछड़े हुए लोग हैं, इनके लिए पहले तो जॉब का प्रोविजंस करेंगे और जो ये अपना मेट्रो आ रही है, मेट्रो में भी उनको वहां काम मिलेगा। मुंबई शहर में जन सेवा ईश्वर सेवा के नाम से हम काम कर रहे हैं और सेना के नाम से काम कर रहे थे, लेकिन जो हमें अस्तित्व चाहिए था उद्धव साहब की सेना से, वो कभी मिल नहीं पाया कुछ चंद कार्यकर्ताओं की वजह से। लेकिन यहाँ पे आने से हमें सम्मान मिला है और काम करने का बहुत बड़ा साहस मिला है। मुख्यमंत्री जी ने आपको किस तरह का मान सम्मान चाहते थे आप, जो आज आपको मिल पाया है? क्या कहेंगे, इतने साल की जद्दोजहद ऐसा है कि सम्मानजनक पोस्ट दिया गया है मुझे मुंबई का उप सचिव बनाया है और साहब ने मुझे और भी आश्वासन दिए हैं और जिस तरह से मेरा प्रवेश लिया है, बड़े प्यार से लिया है और साहब ने दिल से स्वागत किया है शिवसेना ने मुझे वापस, जबकि ये मुझे उद्धव साहब के यहाँ से होना चाहिए था, जो हो नहीं पाया। कल क्या कुछ चर्चाएं हुई प्रवेश के समय? चर्चा बहुत सिंपल रही है। साहब बड़े खुश थे मेरे आने से। साहब से मेरा परिचय पहले भी था, वातुक सेना का महाराष्ट्र का अध्यक्ष था मैं, तो उस माध्यम से हमारी एक परिचय था और कल साहब ने मुझे देख के साहब ने प्रसन्नता प्रकट करी और साहब ने वेलकम किया सेना में काम करने के लिए और मुझे राहुल शिवाले के क्षेत्र में, राहुल शिवाले साहब के क्षेत्र में मुझे आगे काम करने का वो दिया है। अभी प्रवेश के बाद ट्रॉम्बे और चीता कैम्प की जनता के लिए आप किस तरह से आगे कार्य करने वाले हैं? ऐसा है, शिंदे गुट में प्रवेश करने के बाद में मुंबई का जो पूरा नियोजन है उसके अंदर डेफिनेटली मैं अपना इन्वॉल्वमेंट रखूंगा और हर एरियाज में हम अपनी मूवमेंट करेंगे और जहां तक हो सके, जहां हमारे बाकी कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे, वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे और शिंदे गट में जो एक काम का साहस है उसको आगे बढ़ाएंगे। दीपक जी, अब तक आप जनसेवा के बैनर तले काम कर रहे थे, अब आप शिवसेना शिंदे गट ज्वाइन कर लिए, आप किस तरीके से, आपकी प्रसन्नता है, क्या कहेंगे? जनसेवा ईश्वर सेवा एक माध्यम था लोगों के हित में पहुंचने का, लेकिन उस माध्यम को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली हम अपने शिंदे साहब के बैनर के तले हम काम करेंगे, शिवसेना के तले, और आगे हर कार्य हमारा सेना के माध्यम से होएगा। राहुल शिवाले के साथ में मिलकर हम काम करेंगे। शिवाले साहब का आशीर्वाद है जिसके माध्यम से हर काम होएगा। और आपके शिंदे गट में जाने के बाद चीता कैम्प की जो राजनीति है और ट्रॉम्बे की जो राजनीति है वो काफी दिलचस्प हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा, मैं तो जमीनी कार्यकर्ता हूं, लोगों के प्रेम भाव से ही जीता हूं। चीता कैम्प में काफी काम किए, काफी प्रेम कमाया। गट में जाने से, गट में आने से फर्क नहीं पड़ता, इंसान तो दीपक माहेश्वरी वही है और वैसा ही रहेगा। जनता की सेवा में आज भी हूँ, कल भी था और रहूंगा हमेशा। सर, आप लगातार काम कर रहे हैं, क्या समस्या आपने देखी है जो आप उसको आगे बढ़ाएंगे, सीएम साहब का सूट देंगे? इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, अगर मुंबई की इस पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत है, पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, हमें यहाँ से शताब्दी जाना पड़ता है या राजवाड़ी जाना पड़ता है। तो इस दौरान काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है। तो सबसे पहला मसला हमारा है कि हमें हमारा जो हॉस्पिटल यहाँ पे उसको ऐसा बनाया जाए कि हमारे ट्रीटमेंट जहां हो सके और मुंबई के बाकी शहर के बाकी एरियाज की जगह पे वैसे ही चीता कैम्प का एरिया भी दिखे। सर, लोकसभा इलेक्शन के बाद विधानसभा इलेक्शन आने वाले, कुछ आश्वासन दिया गया है कि आपको विधानसभा के बारे में? ये तो ऊपर वाले देखेंगे, हमारा काम है काम करना। माहेश्वरी जी, 10 साल खासदार कहीं दिखाई नहीं दिया, ऐसा लोगों में नाराजगी है, काम नहीं किया है खासदार होने वाले, ऐसा लोगों का कहना है, क्या कहना चाहिए?
ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्षेत्र काफी बड़ा है। उन्होंने अगर थोड़ा काम यहाँ कम किया है तो माटुंगा में किया है, धारावी में किया है, वडाला में किया है, साइन में किया है। तो एक खासदार एक है, एरिया बहुत लंबा है। हो सकता है कि कुछ मत से यहां तक नहीं पहुंच पाए ज्यादा, लेकिन डेफिनेट सीता कैंप टॉम्बे में भी काम किया है। और अगर यहाँ पे कमी रही है, ये साहब के महसूस में भी है, तो मुझे ऐसा लगता है जब इंसान महसूस करता है तो उसका कार्य आगे अच्छा ही होता है, और अच्छे कार्य की उम्मीद से ही हम साथ में जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से सवाल पूछा गया था कि क्या आपकी बातचीत हुई है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप शिंदेगढ़ से उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर आप कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने की? ये तो ऊपर वाले डिसाइड करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। महेश्वरी जी, वंचित बहुजन आघाड़ी का प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है कि अभी शिंदे सरकार का कार्यकाल खत्म होने पर है, फिर बाद में दोबारा दिखेगी नहीं, क्या कहना चाहिए? ये तो वक्त बताएगा कि कौन खत्म होता है और कौन चलता है। शिंदेगढ़ हमेशा तरक्की करते रहेगा। सर, एक सवाल जनता से इन्होंने पूछा था, कार्यकर्ता कितने खुश है, वो क्या कह रहे हैं जो आपके साथ में अगल बगल में हमेशा 24 घंटे आपके साथ कदम से कदम मिलाकर रखे, उनका क्या कहना है? ऐसा उनके दिल का मेरे साथ दिल का मेल है। तो मैं जाने से पहले भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पहले विषय के ऊपर डिस्कस कर लिया था। उनका मत यही था, जहां मैं हूं मेरे साथ में वो रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी जिम्मेदारियां मेरी जिम्मेदारियां है, मेरे संगठन से उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं है। तो जब मैं हूं उनके साथ में, तो मैं चाहे जनसेवा में था, चाहे उद्धव गट में था, चाहे आज शिंदे गट में हूं, मैं उनके साथ में वैसे ही रहूंगा हमेशा। गुड्डू जी, अब पार्टी के बैनर तले आ गए हैं, तो काम जो जिस तरीके से जनसेवा पिछले 5 साल से काम चीता कैंप और ट्रॉम्बे इलाके में करती आ रही, काम की स्पीड को लेकर क्या कहेंगे? जनसेवा ईश्वर सेवा जो ट्रस्ट जो चल रही थी इतना टाइम से, और अभी भी आगे भी वो चलेगी टीम। और क्या टीम में थोड़े चेंजेस होंगे, जैसे दीपक भाई आप मुंबई लेवल पे काम संभालेंगे, तो जनसेवा ईश्वर सेवा ट्रस्ट को संभालने के लिए हम एक नई टीम उसके गठन करेंगे। जनसेवा का काम कहीं रुकेगा नहीं, और जनसेवा उतनी ही ताकत से काम करेगी। और एक बात क्लियर कर दूं, ये शिंदेगढ़ नहीं है ना, ये वही है, एक शिवसेना है जो ऑफिशियल शिवसेना में हमने प्रवेश किया हुआ है। ये कोई शिंदेगढ़ नहीं है, उद्धव साहब की गढ़ नहीं है, हम लोग शिवसेना लीगल शिवसेना में प्रवेश। लेकिन असली शिवसेना तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे है, ऐसा उनका कहना है। ये तो चुनावी हुई है, ऐसा उनका कहना है। जिसको कहना है उसको कहने दो। बाय ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया हुआ है कि शिवसेना लीगल इतना शिंदे साहब की है, और हम खुश है कि हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि राहुल शेवाले साहब को हम ज्यादा से ज्यादा बहुमत से आदेश दें। धन्यवाद। सम्मान का आश्वासन दिया है। मेरा काम है काम करना, और एक शिवसैनिक बन के काम करूंगा, यही मेरा पहला मकसद रहेगा। और जो उन्हें सही लगेगा वक्त पे, वो निर्णय वो लेंगे, उसी निर्णय के आधार पे हम लोग काम करेंगे। और ऐसा कोई लालच नहीं है कि आमदार की लड़नी या खासदार की लड़नी, ऐसा कोई लालच मुझे नहीं है। मैं सेवा के माध्यम से चीता कैंप आया था, और मुंबई में भी काम किया है मैंने मुंबई में, पूरे मुंबई में काम किया है, मैंने महाराष्ट्र में भी काम किया है, लेकिन किसी लाभ और लालच में नहीं किया है। मैंने जनहित और जन सेवा में ही काम किया है, और मान सम्मान के लिए काम किया है। यही मान सम्मान मुझे शिंदे गढ़ से मिला है, ये सेना से मिला है, जो एक्चुअल सेना है। और ये वाकई में एक्चुअल सेना है, कि सेना में हमेशा सम्मान दिया जाता है, और इस सेना में सम्मान मिला है। उद्धव सेना में सम्मान नहीं मिला, सिर्फ ये बोला गया है कि आप ये कीजिए, ये मत कीजिए, आप शाखा में मत जाइए, लोग नाराज होंगे। जितना कार्य मैंने किया है, शायद इनके किसी पदाधिकारियों ने नहीं किया है। मैं गर्व करता हूं कि मुझे काम करने की संधि मिली थी और मैंने काम किया है, लेकिन वो मान सम्मान कभी मिल नहीं पाया इनसे। इसी मान सम्मान की वजह से हमने ये प्रवेश किया है। पार्टी आने वाले दिनों में पार्टी को बड़ी जवाबदारी या पद आपको दे सकती है। क्योंकि पहले भी मैंने एक सवाल पूछा, सर जब आप जाते थे मिलने वहाँ आला कमान से, आपको 6 घंटे वहाँ बिठाया जाता था ऐसा है कि 6 घंटे तो नहीं, मैंने तो ये नोटिस किया कि कई बार हमें बाहर जाना पड़ता था, भाई 5 मिनट बाद में आना। ये भी हमने महसूस किया है, वहां पे मान सम्मान खो दिया था। और मेरे ख्याल से इसकी वजह से ही ये उद्धव साहब की सेना टूट रही है। अंदर की जो विषय है, उस विषय के वजह से वो सेना टूटती जा रही है। मैं नहीं बोलूंगा कि सबने पैसा खा के भागे वहां से, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। कुछ सम्मान के लिए, पद के लिए, या कुछ काम करने के क्षेत्र में ही भागे हैं।
आने वाले दिनों में पार्टी की बड़ी जवाबदारी आपको दे सकती है इस विधानसभा को लेकर या मुंबई को लेकर, क्योंकि आप पहले भी जब उद्धव ठाकरे ग्रुप में थे तभी आपको महाराष्ट्र अध्यक्ष बनाया गया था वादू मुझे मेन बॉडी के अंदर उप सचिव का पोस्ट दिया है, सह सचिव का पोस्ट दिया है, और मुझे साहब ने ये बोला कि मैश्री समाज एक बहुत बड़ा समाज है, आप उसको भी लेके चलिए तो वो हमारे साथ जुड़े, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और वाकई में एक काबिल तारीफ है कि साहब ने मैश्री समाज को भी वहां याद किया है, क्योंकि मैं खुद मैश्री समाज को बिलोंग करता हूं और मुझे गर्व होता है कि साहब के जहन में वो नाम है। तो हम मैश्री समाज को लेकर आगे चलेंगे और जैसे मुझे जो पद दिया है मुंबई का, मैं पूरी मुंबई में मेरा काम शुरू करूंगा। 4 दिन पहले भी एक फोटो वायरल हुआ है कि आप अनिल देसाई के साथ चुनाव प्रचार में यहाँ पर बॉम्बे विभाग में थे। 4 दिन के बाद आप यहाँ पर प्रवेश करते हैं, तो अनिल देसाई का चेहरा किस तरह का है? प्रवेश मेरा अनिल देसाई के माध्यम से हुआ था, लेकिन मैंने कभी प्रचार उनके साथ में नहीं किया, क्योंकि मनभेद चल रहे थे, मतभेद थे कुछ पदाधिकारी को लेके, क्योंकि कुछ बाइलॉस हो रहे थे कि इतना मूवमेंट करना है, इतना नहीं करना है, नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। तो अगर जहां पे नाराजगी और दो गुट बनते हैं वहां कार्य नहीं हो सकते। मैं कार्य करने के लिए आया था, गुटबाजी करने नहीं आया। शिंदे गट ने या उद्धव ये नई सेना ने और राहुल शिवानी ने खास करके, राहुल के साहब ने मुझे खास करके आसमान दिया है काम करने के लिए, और मैं आसमानी काम करने का कीड़ा हूं, और इस कीड़े को सिर्फ काम करने का शौक है जो राहुल शिवानी साहब ने दिया है और शिंदे साहब ने दिया है, इसलिए गर्व करता हूं इस प्रवेश से। मैं इस लोकसभा को किस तरह देखते हैं? राहुल शिवानी जी को हटाने के लिए किस तरह का प्रयास रहेगा? ऐसा है कि मेरी पूरी ताकत मैं लगाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हर क्षेत्र में जो हमारा एरियाज है मुंबई के अंदर, वहां पे वो हर कार्य करने को तैयार है, लोगों के हित में, जॉब के लिए हो चाहे लोगों के काम के माध्यम से हो। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हर चीज को मान के चलेंगे। इसी आश्वासन के आधार पे मैंने प्रवेश भी किया है और उनके साथ में जुड़ के काम करने का निर्णय भी लिया है, और राष्ट्रवादी को मिला है, उसको मिला के निकालेंगे।